रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है 6 दिन में पहुंच गया है, तो आपको कहाँ लगता है हमसे चूक हुई है? मैं मानता हूं कि चूक हमसे ये रह गई कि हमने शायद रूस के इंटेंट को, उसकी नीयत को हमने समझने में भूल की। शायद हमको लगा कि या तो यूक्रेन 1-2 दिन के बाद घुटने टेक देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, या रूस आगे इतनी दिनों तक युद्ध नहीं चलाएगा। दोनों हालात में हम गलत थे और हमारी रूस के साथ बहुत निकट की मित्रता है, इसलिए हमको ज्यादा जानकार होना चाहिए था कि राष्ट्रपति पुतिन का इरादा क्या है इस मामले में, और उससे उस जानकारी के आधार पर हमको जो कदम उठाने चाहिए थे, शायद हम उठाने में सफल नहीं रहे। सर, रूस एक पुराना दोस्त भी रहा है। रूस पर हम लोग डिपेंड भी बहुत करते हैं अपने मिलिट्री के साजो सामान के लिए, तो क्या ये कारण रहा कि हमारा रुख स्पष्ट नहीं था? रूस हमारा ऑलवेज अ फ्रेंड रहा है सोवियत यूनियन के देश से। बराबर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मदद की है और हमारी जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ाने में रूस ने बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। वो पक्ष ये है कि हम जो मिलिट्री सामान, सामरिक सामान रूस से खरीदते हैं, उससे रूस को भी तो फायदा होता है। रूस की इंडस्ट्री चलती है, रूस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये रिश्ता है। ये अगर मान लीजिए कि कल भारत ये साजो सामान खरीदना बंद कर दे तो रूस को भी बहुत क्षति होने वाली है। तो इसलिए जहां हम एक और डिपेंडेंट हैं सप्लाईज के लिए, रक्षा की सप्लाईज के लिए रूस के ऊपर, रूस भी डिपेंडेंट है भारत के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये सप्लाईज उससे लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। अच्छे दोस्त की पहचान ये नहीं है कि हमारा दोस्त अगर गलत कर रहा है तो हम उसको उस समय भी इनकरेज करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम और आगे बढ़ो। नहीं, अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि हम समझाएं अपने दोस्त को कि ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत रास्ता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के लिए एक तो ये है कि हमको तत्काल अपने लोगों को वहां से निकालना है, खास करके छात्रों को, नंबर 1। नंबर 2, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर की जो मजबूत देश है वो कमजोर देश को दबाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि इसका जो एक प्रभाव पड़ेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब झंझट जो हो रहा है वो केवल इस बात से हो रहा है कि रूस और यूक्रेन में नई बात बनी और झगड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। मैं मानता हूं कि आज के दिन भी, चूंकि रूस हमारा मित्र है, हमारी एक भूमिका है इस युद्ध को समाप्त करने में। और मुझे लगता है कि तत्काल हमारे विदेश मंत्री को मॉस्को जाना चाहिए, वहां पर जाके बातचीत करनी चाहिए, रूस को समझाने का काम करना चाहिए और जो पश्चिमी देश हैं उनको भी समझाने का काम करना चाहिए। भारत ये भूमिका निभाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आज एक ऐसा मौका आया है जब भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है। शायद ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो इस भूमिका को निभा सकता है जितना कि भारत कर सकता है।